जस्ट इमेजिन अभी आप धरती से 5000 मीटर ऊपर हो और उधर से आप इस पूरी दुनिया को देख रहे हो। कितना ब्यूटीफुल है ये नजारा। बट सडनली आप वहां से कूद जाते हो। इट्स स्काई डाइविंग, राइट? नाउ यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग ईच एंड एवरी सेकेंड्स ऑफ योर लाइफ। पर इसके कुछ सेकंड बाद जब आप अपना पैराशूट ओपन करने की कोशिश करते हो, तभी सडनली आप रियलाइज करते हो आपका सबसे बुरा सपना आज सच हो चुका है। आपका पैराशूट खुल नहीं रहा है और आप लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जमीन की तरफ जा रहे हो। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है जमीन के साथ टकराने से पहले एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या अभी भी ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप खुद को बचा सके? और इट्स टू लेट फॉर यू। दिस इज द इल्यूशनिस्ट और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू सेव योरसेल्फ इफ यू आर फॉलिंग विदाउट ए पैराशूट। अकॉर्डिंग टू द स्काई डाइविंग एक्सपर्ट्स, इतना ऊपर से गिरने के बाद ही आपका डेथ हो जाए ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपका मरना या आपका सरवाइव करना पूरी तरह से डिपेंड करता है आप गिरने के टाइम पे किस तरह से रिएक्ट करते हो और आपका बॉडी मूवमेंट क्या है उसके ऊपर। स्टेप नंबर 1, इतना ऊपर से गिरने के टाइम पे हर एक सेकंड आपका स्पीड बढ़ते जाता है। सो एट फर्स्ट ऑल यू नीड टू डू इज टू स्लो योर स्पीड। और इसीलिए आपको ऐसा कुछ एक्स टाइप का बॉडी शेप रखना पड़ेगा। आपके हैंड्स एंड लेग्स को स्प्रेड करके आपके चेस्ट को ग्राउंड की तरफ होना चाहिए। इससे आपका बॉडी बहुत ज्यादा मात्रा में एयर रेजिस्टेंस क्रिएट कर पाएगा, जिससे आप पहले से काफी स्लो हो जाओगे और फोकस भी कर सकोगे। स्टेप नंबर 2, इसके बाद आपको आपका लैंडिंग स्पॉट चूज करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है व्हाट इज द मोस्ट फेवरेबल लैंडिंग स्पॉट इन दिस सिचुएशन? आप में से ऑलमोस्ट 90% लोग ये सोचेंगे कि पानी में लैंड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, पर ये सबसे रॉन्ग ऑप्शन है। एक सॉलिड कंक्रीट की तरह ही वाटर कभी भी कॉम्प्रेस नहीं हो सकता। इसका मतलब है आप अगर इतना ऊपर से पानी में गिरते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि आप उतना ही ऊपर से एक सॉलिड कंक्रीट के ऊपर गिर रहे हो और उसका रिजल्ट आपको पता होगा, डेथ। पर आप अगर एक डाइविंग एक्सपर्ट हो तो आप कुछ डाइविंग टेक्निक की मदद से इसके इम्पैक्ट को तो कम जरूर कर सकते हो, पर तभी भी इतना ऊपर से गिरने की वजह से पानी के अंदर जाते ही आप अनकॉन्शियस हो जाओगे और उसका भी मतलब है डेथ। सो वाटर इज नॉट ए गुड ऑप्शन। आपका फेवरेबल लैंडिंग स्पॉट जो होना चाहिए वो है स्वैम्प, ट्रीज और स्नो, क्योंकि ये सब आपके डिसेलरेशन टाइम को एक्सटेंड कर आपको स्लो करता है, जिससे आपका सरवाइव करने का चांस भी बढ़ जाता है। अगर लैंडिंग के टाइम ये सब कुछ भी आपको नहीं दिखता है, फिर आपको ऐसा कोई सॉलिड स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ेगा जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो और वो बड़ी आसानी से ब्रेक होकर काफी हद तक आपकी काइनेटिक एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके। स्टेप नंबर 3, अभी आपने आपका डेस्टिनेशन तो चूज कर लिया, पर वहां पे पहुंचने के लिए एक स्पेशल टेक्निक की जरूरत पड़ेगी विच इज कॉल्ड ट्रैकिंग। इस टेक्निक की मदद से आप बहुत दूर तक इन द एयर ट्रैवल कर सकते हो। अगर आपका फेवरेबल लैंडिंग स्पॉट दूर भी हो तब भी आप इस टेक्निक की वजह से आसानी से पहुंच सकते हो। स्टेप नंबर 4, नाउ कम टू अ हार्श रियलिटी। आप अगर इतना ऊपर से गिरते हो फिर भी आपको कुछ भी डैमेज नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। पर हाँ, आप काफी हद तक प्रॉपर टेक्निक की मदद से अपनी इंजुरीज को कम जरूर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लैंडिंग ऑन योर फीट एंड कवरिंग योर हेड। दिस इज द मोस्ट एसेंशियल स्टेप। आप अगर पहले का सब स्टेप्स एकदम परफेक्टली करते हो तब भी आप सरवाइव नहीं कर सकोगे अगर आपने ये वाला स्टेप परफेक्टली नहीं किया। इतना ऊपर से आकर जमीन के साथ हिट करने के टाइम पे आपको कभी भी ऐसा कुछ भी बॉडी शेप नहीं रखना। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फीट से ही जमीन को हिट करना है। आई नो इट लुक्स क्वाइट पेनफुल, पर ऐसा करने से ही आपका बॉडी आपके पैरों की मदद से बहुत हद तक स्लो डाउन हो पाएगा, जिससे आप सिर्फ अपने लेग बोन्स को छोड़कर बाकी पूरे बॉडी को बचा सकते हैं, जिससे आपका सर्वाइवल चांस बहुत ही बढ़ जाएगा। So, all you need to do is to follow these 4 steps. I know ये सब कुछ steps को execute करना बहुत ही tough है, but it is not impossible. 1943 में एलन मेगी नाम का एक इंसान प्लेन एक्सप्लोजन के बाद 6700 मीटर ऊपर से पैराशूट के बिना गिरकर सरवाइव कर गया था। और ऐसे एक नहीं कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने प्लेन एक्सीडेंट में विदाउट पैराशूट बहुत ही ऊपर से गिरकर मिनिमम इंजुरीज के साथ अपना जान बचा सका। सो अगर आप कभी ऐसा टेरेबल सिचुएशन में आते भी हो, यू नीड नॉट टू वरी एज यू हैव लर्नड ऑल द सर्वाइवल स्टेप्स फ्रॉम द इल्यूशनिस्ट।